हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का टॉपिक कॉल्बे रिएक्शन। तो कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है? कॉल्बे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल टू क्या बनाते हैं, फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। कॉल्बे रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें हम फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। रिएक्शन कैसे भी आ सकती है कि राइट द कोलबेज रिएक्शन, या फिर ऐसा आएगी कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, एक फिनॉल लेते हैं, फिनॉल के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। अब क्या होता है, जब हम इसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं, फिनॉल को NaOH के साथ, NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसका नेम ये है। NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं फिनॉल को, तो क्या होता है, देखो O पे नेगेटिव चार्ज और H पे पॉजिटिव, वही Na पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होता है, H2O तो यहाँ से बाहर हो जाता है, ये वाला H2O यहाँ से बाहर हो जाता है, और ये जो Na है, ये यहाँ पे O पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, O पे नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से H2O आउट हो जाता है और Na इस O पे जाके अटैच हो जाता है। अब इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इससे हम पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। जब हम फर्दर इसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं, पहले हम इसको ट्रीट कराएंगे CO2 के साथ, और दूसरा इसको ट्रीट कराएंगे H पॉजिटिव मतलब एसिड के साथ। तो क्या होगा, देखो ये जो है, ये यहाँ पे फिनॉल OH और क्या होगा, COO, ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसे हम पूरे कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, इसे हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसका दूसरा नाम है, इसको वैसे इसका कॉमन नेम यही है, हम जनरली इसको सैलिसाइलिक एसिड ही बुलाते हैं, पर इसका दूसरा नेम और है जिसे हम बुलाते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको इस नाम से भी बुला देते हैं इस पूरे कंपाउंड को। क्या होता है कि जब फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपकी पूरी कॉल्बे रिएक्शन पेपर में किसी भी तरीके से आ सकती है कि राइट द कोलबेज रिएक्शन, या फिर आएगा फिनॉल टू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, आप ये याद रखना कि कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, हम फिनॉल से क्या बनाते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। अब दूसरा देखते हैं, आपका बहुत अच्छी रिएक्शन है ये भी इसी की तरह है। दूसरी आपकी रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टाइमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी फिनॉल टू क्या हम बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं फिनॉल टू सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। इसमें हम ये बनाते हैं, इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं। पर रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, हम ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं। तो इसमें आपकी NCERT में तो बहुत लंबी रिएक्शन दे रखी है, पर मैं आपको शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। फिनॉल लेना है, फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करवाना है, CHCl3 के साथ प्लस एक्वस NaOH के साथ। तो आप अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये फिनॉल है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, CHO। इसको हम कहते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, या फिर आपसे ऐसे भी आ सकता है फिनॉल टू सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, ये भी आ सकता है, या फिर आ सकता है फिनॉल टू आप सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो इन दोनों में रिएक्शन में बस फ़र्क इतना है कि ये भी फिनॉल टू सैलिसाइलिक एल्डिहाइड चेंज होती है, पर ये ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप आता है। एक रिएक्शन और है, जब हम फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, जिंक के साथ, Zn मतलब जिंक। ठीक,
ये आपको पता होगा। जिंक के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या होता है, हमें बेंजीन मिलती है। क्या फॉर्म होता है, बेंजीन फॉर्म होती है। ये क्या है, बेंजीन है। प्लस यहाँ से क्या आउट होता है, ZnO, ZnO, ठीक। और ये H जो है वो इसमें ही डिज़ोल्व हो जाता है इस बेंजीन में। तो क्या होता है, पेपर में कैसे पूछेगा कि फिनॉल टू, आप फिनॉल को किस में कन्वर्ट करिए, बेंजीन में, ठीक, बेंजीन में। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एक और आती है, वो क्या होती है कि फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। ये वाली भी रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फिनॉल का। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फिनॉल का। ये फिनॉल है आपका, ये क्या है, फिनॉल है। इसको जब हम ट्रीट कराते हैं Na2Cr2O7 के साथ, और क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं H2SO4, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है, बेंजीन के ऊपर 2 कीटोन ग्रुप देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। इसे हम बोलते हैं बेंजीन-क्विनोन। तो ये आपकी 2-3 रिएक्शन थी फिनॉल की। ये पूरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती है। सबसे पहले आपकी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जब हम फर्दर इसको CO2 और H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट करो, फिनॉल टू सैलिसाइल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, फिनॉल टू बेंजीन में कन्वर्ट करो, और फिनॉल को बेंजीन-क्विनोन में कन्वर्ट करो। या फिर ऐसे भी दे सकता है कि सिर्फ ये रिएजेंट दे देगा, फिनॉल दे देगा, और आरओ के ऊपर ये जो आपका एरो लगा है इसके ऊपर ये एसिड लिखा होगा Na2Cr2O7 या फिर H2SO4, और बताओ कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ऐसे भी पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।